इंडिया में 28 स्टेट्स है। इन सभी स्टेट्स की टोटल जीडीपी से मिलकर इंडिया की जीडीपी बनती है। इन सभी स्टेट्स का इंडियन जीडीपी में अपना अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें मिजोरम इंडियन जीडीपी में 0.11% के साथ सबसे कम कंट्रीब्यूशन देता है एंड इंडियन जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला स्टेट महाराष्ट्र है जो 13.46% का कंट्रीब्यूशन देता है। महाराष्ट्र के अकेले की जीडीपी 45 लाख करोड़ की है, जिसका 13.2% पार्ट एग्रीकल्चर से, 26.8% पार्ट इंडस्ट्रीज से एंड 60% पार्ट सर्विस सेक्टर से आता है। महाराष्ट्र एरिया वाइज 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इंडिया के टोटल ज्योग्राफिक एरिया का 9.36% है। यह इंडिया के वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में फैला हुआ है और इसकी कोस्ट लाइन अरेबियन सी के साथ 840 किलोमीटर तक फैली हुई है। महाराष्ट्र टोटल 5 डिवीजन में डिवाइडेड है। पुणे डिवीजन, विदर्भा डिवीजन, नासिक डिवीजन, मराठवाड़ा डिवीजन एंड कोंकण डिवीजन। पुणे डिवीजन शुगर बेल्ट के नाम से फेमस है। साथ ही ये आईटी एंड ऑटोमोटिव हब भी है। यहाँ बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप है। विदर्भा डिवीजन जो अपने ऑरेंज प्रोडक्शन एंड चंद्रपुर के थर्मल पावर प्लांट के लिए फेमस है। नासिक डिवीजन जो इंडिया के वाइन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। मराठवाड़ा डिवीजन जो अपने सिल्क एंड कॉटन के लिए फेमस है। साथ ही ये महाराष्ट्र का टेक्सटाइल हब भी है। कोंकण डिवीजन जिसका अकेले का महाराष्ट्र की जीडीपी में 41% का कंट्रीब्यूशन है। इसी डिवीजन में आती है ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से फेमस मुंबई। मुंबई का महाराष्ट्र की जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन है। साथ ही मुंबई अकेले ही इंडिया की जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूशन देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि मुंबई जो महाराष्ट्र का फाइनेंशियल हब है, यदि इसे महाराष्ट्र से हटा दिया जाए तो क्या होगा? इससे महाराष्ट्र की जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा? इंडिया की इकोनॉमी में इसकी क्या पोजीशन है और मुंबई के बिना स्टेट की इमेज कैसी होगी? साथ ही 5 डिवीजन का महाराष्ट्र की जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है और यदि इसमें से हम कोंकण डिवीजन को हटा दें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? साथ ही स्टेट की ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या प्लान है? तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो लेट्स रेडी फॉर सम नॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र के ज्योग्राफी के बारे में, जहां स्टेट का टोटल एरिया 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इंडिया के टोटल ज्योग्राफिक एरिया का लगभग 9.36% है। महाराष्ट्र 5 डिवीजन, पुणे डिवीजन, विदर्भा डिवीजन, नासिक डिवीजन, मराठवाड़ा डिवीजन और कोंकण डिवीजन में डिवाइडेड है। यह इंडिया के वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में फैला हुआ है, जिसके कारण महाराष्ट्र 6 स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ एंड एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, जिसके साथ ये अपनी 840 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन को शेयर करता है। इस कोस्ट लाइन के साथ साथ महाराष्ट्र का कोंकण डिवीजन है एंड इसी कोस्ट लाइन के पास नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT पोर्ट है, जो इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ये पोर्ट इंडिया के 50% कंटेनर कार्गो के ट्रैफिक को हैंडल करता है। इसी के कारण ये इंडिया के ट्रेड में अपनी अहम भूमिका भी निभाता है। इसी कोस्ट लाइन पर लोकेटेड है मुंबई, जो महाराष्ट्र का फाइनेंशियल हब है। इन्हीं सभी रीजन के कारण महाराष्ट्र इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी इंडिया में सबसे बड़ी है। ये स्टेट इंडिया का सेकंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, जो नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट में 20% कंट्रीब्यूशन करता है। ऑलमोस्ट 46% ऑफ GSDP इंडस्ट्रीज से आता है। महाराष्ट्र की कई सिटीज में सॉफ्टवेयर पार्क है, जिस कारण ये स्टेट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में सेकंड लार्जेस्ट है। इसका एनुअल एक्सपोर्ट 80,000 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि महाराष्ट्र हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, फिर भी एग्रीकल्चर कई रीजन्स में मेन ऑक्यूपेशन है। 24.14% वर्किंग एज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड है। मुंबई जो महाराष्ट्र की कैपिटल है और ऑफ्टन इंडिया का न्यूयॉर्क भी कहा जाता है, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है और यहाँ की एस्टिमेटेड सिटी पॉपुलेशन 12.5 मिलियन या 1.25 करोड़ है। ये सिटी इंडिया का एंटरटेनमेंट, फैशन और कॉमर्शियल सेंटर भी है। ये फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स जैसे RBI, SBI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स के हेडक्वार्टर्स हैं। इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में स्टेब्लिश हुआ वो भी यहाँ लोकेटेड है। साथ ही NSE भी यहाँ लोकेटेड है। ओवर 41% ऑफ द S&P CNX 500 कॉन्ग्लोमरेट्स के कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान $19.6 बिलियन का फॉरेन इनफ्लोस अट्रैक्ट किया, जो इंडिया के टोटल FDI इनफ्लो का 31% है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी को 5 डिवीजन में डिवाइडेड किया गया है, जिनका अपना अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन है। इन 5 डिवीजन में पहला डिवीजन है कोंकण डिवीजन। इस डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालनघर आते हैं। इन सभी का स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 41% है। इसमें से मुंबई इंडिया की जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूशन करता है। साथ ही नवी मुंबई ने IT इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया है और मुंबई में BSE और NSE लोकेटेड है। इसके साथ ही ये डिवीजन अल्फोंसरी मैंगोज एंड अपने फिशरी सेक्टर्स के लिए भी जाना जाता है। दूसरा डिवीजन है पुणे डिवीजन। इस डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, सतारा एंड पुणे आते हैं। इन सभी का स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 22% है। ये डिवीजन शुगर बेल्ट के नाम से भी फेमस है। पुणे एक IT हब के साथ साथ एक ऑटोमोटिव हब भी बन गया है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी सेटअप है। साथ ही यहाँ ऑटोमोटिव में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और मर्सिडीज ने अपने प्लांट सेटअप किए हैं। तीसरा डिवीजन है नासिक डिवीजन। इस डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहमदनगर एंड नासिक आते हैं। इन सभी का स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 11% है। नासिक को इंडिया का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। साथ ही कई बड़े मैन्युफैक्चरिंग जायंट जैसे कोको कोला, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्लांट यहाँ सेटअप किए हैं। इसके साथ ही नासिक पोमीग्रेनेट्स, ग्रेप्स एंड ओनियन का भी मेजर एक्सपोर्टर है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अपना प्लांट सेटअप किया है। साथ ही करेंसी नोट प्रेस एंड इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी लोकेटेड है, जहाँ करेंसी को प्रिंट किया जाता है। चौथा डिवीजन है मराठवाड़ा डिवीजन। इस डिवीजन में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, परभानी, बीड, जालना एंड औरंगाबाद आते हैं। ये रीजन पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस के लिए जाना जाता है। औरंगाबाद सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल के लिए भी फेमस है। साथ ही यहाँ सोयाबीन, कॉटन, मिलीट्स एंड ऑयल सीड्स को भी उगाया जाता है। लास्ट एंड 5वां डिवीजन है विदर्भा डिवीजन। इस डिवीजन में अमरावती एंड नागपुर डिवीजन को इंक्लूडेड किया गया है। इनका स्टेट जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन 14% का है। कुछ टाइम पहले ही नागपुर में इंटरनेशनल कार्गो प्रोजेक्ट मिहान को लॉन्च किया गया है। इससे हम इंटरनेशनल कार्गोज को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर IT कंपनीज के लिए भी $100 बिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जाएंगे। ये डिवीजन चंद्रापुर थर्मल पावर प्लांट एंड कोल प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ ऑरेंज, पल्सेज, कॉटन इन सभी को उगाया जाता है। कोंकण डिवीजन का कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र की जीडीपी में सबसे ज्यादा है। ये अकेले ही जीडीपी में 41% का कंट्रीब्यूशन देता है। यदि इस डिवीजन को हटा दिया जाए तो महाराष्ट्र की जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यदि महाराष्ट्र से कोंकण डिवीजन को हटा दिया जाए तो महाराष्ट्र की जीडीपी से 41% पार्ट भी हट जाएगा, जिससे महाराष्ट्र की जीडीपी आधी हो जाएगी और इसका नेशनल जीडीपी में शेयर 7 से 8% तक गिर सकता है। स्टेट अपना फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल टेक को भी खो देगा। इकोनॉमिक शिफ्ट। कोंकण के हट जाने के कारण पुणे एंड नागपुर प्राइमरी डिवीजन बनेंगे, लेकिन इनका कॉम्बाइंड कंट्रीब्यूशन भी कोंकण की जीडीपी से मैच नहीं कर पाएगा। FDI इनफ्लो और ग्लोबल विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कोंकण डिवीजन का मुंबई मेजर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। इससे JNPT पोर्ट और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स का भी लॉस होगा। मुंबई महाराष्ट्र जीडीपी में 20 से 25% कंट्रीब्यूशन करता है। साथ ही ये इंडिया की जीडीपी में भी 6% का कंट्रीब्यूशन देता है। इससे महाराष्ट्र जीडीपी में टॉप रैंक से 3rd या 4th पोजीशन पर स्लिप कर सकता है। इससे इंडिया की जीडीपी पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। महाराष्ट्र का इमेज। मुंबई के बिना स्टेट का इकोनॉमिक पावर हाउस का टेक वीक हो जाएगा। स्टेट का फोकस एग्रीकल्चर एंड रीजनल इंडस्ट्रीज पर शिफ्ट होगा। साथ ही ये अपने इंडियन जीडीपी कंट्रीब्यूशन की 1st पोजीशन को भी खो देगा। महाराष्ट्र की जीडीपी में मुंबई के कंट्रीब्यूशन को हम एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या आपको 2014 के आंध्र प्रदेश केस के बारे में पता है? जब आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके 2 स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बनाए गए, तब आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद को ही तेलंगाना की कैपिटल बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही तेलंगाना की ऑफिशियल कैपिटल हैदराबाद को बनाया गया, जिससे आंध्र प्रदेश को अपनी नई कैपिटल अमरावती को बनाना पड़ा। नई कैपिटल के बनने से और हैदराबाद जैसे इकोनॉमिक इंजन को छोड़ने के कारण
आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इससे पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश का मेजर रेवेन्यू हब था। आंध्र प्रदेश का 40 से 45% रेवेन्यू हैदराबाद एंड इसके आसपास के रीजन से आता था। तेलंगाना के पास हैदराबाद जैसा इकोनॉमिक इंजन होने से इसने क्विक ग्रोथ की, क्योंकि हैदराबाद IT एक्सपोर्ट में मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। ऐसी कंडीशन महाराष्ट्र के साथ न हो, इसलिए महाराष्ट्र को मुंबई से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। इसे नागपुर में मिहान एंड नागपुर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट लाने होंगे। मुंबई में ओवर माइग्रेशन को कम करना होगा। महाराष्ट्र को अपने अदर डिवीजन लाइक नासिक, मराठवाड़ा में भी और ज्यादा डेवलपमेंट करना होगा, जिससे कि महाराष्ट्र की मुंबई से डिपेंडेंसी कम होगी। मुंबई एक फाइनेंशियल एंड IT हब है। इसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए पुणे का हिंजवाड़ी IT पार्क मुंबई के IT लोड को पार्शियली हैंडल कर सकता है। साथ ही पुणे में भी और IT पार्क बनाने पड़ेंगे, जिससे पुणे एक IT हब के तौर पर उभरे। साथ ही नागपुर में मिहान प्रोजेक्ट के जैसे और प्रोजेक्ट बनाने होंगे। इसके साथ यहाँ एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करना पड़ेगा एंड चंद्रापुर जैसे थर्मल पावर प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे, जिससे कि ये एक एनर्जी कैपिटल बन सके। साथ ही नासिक डिवीजन को डेवलप करना होगा। यहाँ ग्लोबल जाइंट कोका कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी और कंपनीज अपना प्लांट सेटअप करें। इसके लिए कंपनीज के लिए नई नई स्कीम्स को लॉन्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही मराठवाड़ा डिवीजन को और ज्यादा डेवलप करना होगा। यहाँ पर ड्राफ्ट से बचने के लिए ड्राफ्ट रेजिस्टेंस क्रॉप जैसे पल्सेस और सोयाबीन्स को लगाना पड़ेगा। साथ ही किसानों को एजुकेट कर सिल्क और कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, जिससे कि मराठवाड़ा डिवीजन एक टेक्सटाइल हब के तौर पर उभरे। इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान्स बनाए हैं और उनकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे मुंबई को नागपुर से कनेक्ट करने के लिए और विदर्भा में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। नागपुर मेट्रो रेल विदर्भा में कनेक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जलयुक्त शिविर अभियान। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र को ड्राफ्ट फ्री बनाने का टारगेट है। पुणे एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर एग्री प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए वन शॉप स्टॉप के अंडर 6 बिलियन का फंड पास किया गया है। प्रीशियस फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से विदर्भा में वाटर सिक्योरिटी को टैकल किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज एंड IT ग्रोथ मेक इन इंडिया महाराष्ट्र कैंपेन। इसके तहत FDI को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इसके तहत मुंबई के अलावा नागपुर, नासिक और पुणे में भी स्टार्टअप हब डेवलप किए जा रहे हैं। 2024 में महाराष्ट्र ने लगभग 2000 नए स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके तहत विदर्भा एंड मराठवाड़ा डिवीजन में वाटर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी डाइवर्सिटी का एक परफेक्ट मिक्स है। मुंबई इसका दिल है, लेकिन पुणे, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद भी इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। महाराष्ट्र को मुंबई से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए चाहिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर में नए टेक्निक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सभी से महाराष्ट्र अपना इकोनॉमिक पावर हाउस का स्टेटस मेंटेन कर सकता है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक एंड नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।